नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। इसके बाद देखिए, कंपनी अकाउंट का 3 वीडियो पहले जा चुका है। एक कंपनी अकाउंट का पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, शेयर इसका टाइप, शेयर का क्या क्या टाइप है। बहुत हाई स्कोरिंग वाला वीडियो होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक दिन वीडियो नहीं गया था, इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। सारा सिलेबस हम यूट्यूब पर कवर करेंगे, आप लोग को थोड़ा भी परेशानी लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। फटाफट सीधे चलते हैं आप टॉपिक पर। फिलहाल देखिएगा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप सही सही इस वीडियो को देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हाथ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि 50 नंबर का केवल अकाउंट है। 50 नंबर का केवल क्या आने वाला है? अकाउंट है। ये 50 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा यदि थोड़ा सा आप प्रयास कर लेते हैं तब। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंश पूंजी। अंश पूंजी। देखिए, शेयर कैपिटल है क्या? शेयर कैपिटल मतलब होता है कि जब भी कंपनी के रुपए पैसा के जरूरी पड़ता है, कंपनी मार्केट में अपना शेयर को इशू करती है। इशू मतलब होता है मार्केट में बेचती है, और जो व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है कंपनी को बदले में पेमेंट करता है, और शेयर को बेचने से जो रुपया आता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सबको समझ में आ गया? शेयर को बेचने से जो कंपनी को रुपया आता है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसी को कोई डाउट नहीं है। शेयर 2 टाइप का शेयर होता है, सब आगे अभी एक एक करके आपको बताएंगे। फिलहाल शेयर कैपिटल सभी को समझ में आ गया। शेयर को बेचने से कंपनी का जो भी रुपया आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। आते हैं, आप टॉपिक पढ़ के आपको एक एक करके समझा दें। देखिएगा, शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ फिनांस ऑफ ए कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑनर। कंपनी का ऑनर होता कौन है? शेयर होल्डर, मेंबर। रिसीव फ्रॉम इट्स ऑनर दैट इज इट्स मेंबर और शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। इन एक्सचेंज ऑफ शेयर मतलब कंपनी शेयर देती है और जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है कंपनी को पेमेंट करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर। एक्सचेंज मतलब सिंपली बेचना समझना। कंपनी मार्केट में शेयर बेचती है और जो भी पब्लिक उस शेयर को खरीदता है कंपनी को पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। आगे देखिएगा, लाइन चेंज करेगा फटाफट। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब सिंपली क्या होता है आपका? प्राप्त करना। ऑब्टेन बाय इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर। आप जानते हैं कि कंपनी का 2 टाइप का शेयर होता है, अभी आगे पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। कंपनी का 2 टाइप का शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रीफरेंस शेयर। तो इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर दोनों को इशू करने से जो रुपया आया दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ये सेक्शन कितना बोलता है? 43। आपको सेक्शन 43 में माइंड में आपको रखना पड़ेगा। चलिए हिंदी में भी आपको पढ़ के समझा दे फटाफट। देखिए, शेयर कैपिटल है क्या? देखिए, शेयर पूंजी कंपनी के मालिकों अर्थात इसके सदस्यों या शेयरधारकों से शेयरों के बदले में प्राप्त वित्त का वह हिस्सा है। आगे देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार कंपनी की शेयर पूंजी समता मतलब इक्विटी शेयर और पूर्वाधिकार शेयरों के जारी करने से
प्राप्त होती है। ये सबको समझ में आ गया। एक कंपनी के पास शेयर कैपिटल कहाँ से आता है? कंपनी मार्केट में चाहे तो इक्विटी शेयर इशू करती है या नहीं तो प्रीफरेंस शेयर, उसको बेचने से जो रुपया आता है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? आगे चलिए फटाफट। अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। देखिए सबसे पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का ही दूसरा क्या नाम है? रजिस्टर कैपिटल। रजिस्टर कैपिटल को ही दूसरा क्या नाम है? नॉमिनल कैपिटल। ये कभी कभी पूछ देता है कि ऑथराइज कैपिटल का नाम क्या है, या रजिस्टर कैपिटल का क्या नाम है, या नॉमिनल कैपिटल का क्या नाम है, कभी कभी आपसे पूछ देता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकृत, पंजीकृत अथवा नामात पूंजी। इसका सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। इसको रट जाना है, इसका सेक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए ऑथोराइज कैपिटल कहते किसको हैं? एक कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। कंपनी का क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल होता है, जिस कैपिटल पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है? 10 करोड़। इसी कैपिटल पर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी का इस कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, यदि जरूरी पड़े तो इस कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। एक कंपनी में एक रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एनुअल जनरल मीटिंग में चाहे तो इस कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिएगा ऑथराइज कैपिटल आपको समझ में आया। एक कंपनी का वैसा मैक्सिमम कैपिटल होता है जिस पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। देखिएगा ऑथराइज कैपिटल क्या है अभी समझ में आ गया। एक कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है जिस पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। देखिएगा इट इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कौन है, तो ऑथराइज कैपिटल। इसी का दूसरा क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी का अगला नाम क्या है? नॉमिनल कैपिटल। देखिए इट इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी ऑन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। अन्य इसी क्वेश्चन में घुमा उमा कर पूछ देगा कि कंपनी किस कैपिटल पर रजिस्टर्ड होती है? ऑथराइज कैपिटल पर, या नहीं तो इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल पर। आगे देखिए दिस कैपिटल मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप जानते हैं ना, ये आपको देखना बताए होंगे। कंपनी का मुख्य रूप से 3 गो डॉक्यूमेंट होता है, आप लोग जानते हैं। इसको बता के बताते हैं। दिस कैपिटल इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। देखिए ये ऑथराइज कैपिटल कहाँ पर मेंशन होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इस कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल इतना है। आप लोग जानते हैं कि कंपनी का मेन रूप से 3 डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का मुख्य रूप से कितना डॉक्यूमेंट होता है? मेन डॉक्यूमेंट कंपनी का 3 होता है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, थर्ड डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। कंपनी का 3 डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो ये जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी के कहाँ पर मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। सबको समझ में आ गया? आगे देखिए अधिकृत पूंजी कंपनी की वह अधिकतम राशि होती है जिस पर कंपनी का, देखिए देखिए जिस पर कंपनी का पंजीकरण होता है। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है।
मैक्सिमम कैपिटल वह कैपिटल है जिस पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होती है। आगे देखिए, यह पूंजी कंपनी के ज्ञापन पत्र में उल्लेखित होता है। ज्ञापन पत्र मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल लिखा होता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इशू कैपिटल। अब देखिए इशू शेयर कैपिटल है क्या, ध्यान से समझिए। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 10 करोड़। जस्ट अभी बताए हैं कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना, 10 करोड़। ये 10 करोड़ में से कंपनी मार्केट में इशू कितना कर दी, 8 करोड़। ऑथोराइज कैपिटल अभी ऊपर बताए हैं एग्जाम्पल में, 10 करोड़ कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है। अब इस 10 करोड़ में से कंपनी मार्केट में कितना इशू कर दी, 8 करोड़। तो इसी को बोलते हैं इशू कैपिटल। इसी को क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल। तो जो इशू कैपिटल है ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है। इशू कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच आर इशू बाय कंपनी इन पब्लिक। सबको इशू कैपिटल समझ में आ गया क्या होता है, देख ली। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का ही इशू कैपिटल एक पार्ट होता है। देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, इट इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच आर इशू बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया ना। इशू कैपिटल क्या है, ऑथोराइज कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। आगे देखिए, दिस कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज कैपिटल। इसको रट जाना, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि क्या इशू कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है, तो कभी नहीं। इशू कैपिटल कभी, देख लीजिए, दिस कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज कैपिटल मे बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, मे बी इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल। देखिए ऑथोराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है, लेकिन इशू कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इतने साल का एक्सपीरियंस लेके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस एक एक पॉइंट आप लोग कैप्चर करिए, कंजूसी नहीं होना चाहिए, किसी तरह के टॉपिक को स्किप नहीं होना चाहिए। आप वीडियो देखोगे तो कोई भी यूट्यूब पर डीपली इतना टीचर कोई नहीं बताया होगा, या मेरा आप लोग ऑब्जेक्टिव देखे होंगे किस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होता है। आपको वीडियो देखने से ही पता चल जाता होगा कि कहाँ से वीडियो आ रहा है, किस टाइप का अरेंजमेंट है। बस खाली एक ईमानदारी पूर्वक सारा वीडियो देखिए, तब देखिए क्या कमाल होता है। चलिए इसी को आप हिंदी में समझा दें। देखिए, इशू की गई पूंजी अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा है। देखिए क्या लिखा है कि इशू की गई जो पूंजी है ना, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा है जिसे कंपनी सदस्यता के लिए जारी करती है। सदस्यता मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए जारी करती है। आगे देखिए, यह पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, इसको बस अच्छा से आपको पढ़ना है। यह पूंजी कभी भी अधिकृत मतलब क्या होता है, अधिकृत मतलब ऑथोराइज कैपिटल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बराबर, देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसके बराबर हो सकती है। किसी को कोई डाउट? चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका है सब्सक्राइब। देखिए अभी अभी हम आपको बताए हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितना बताए थे, 10 करोड़। ऑथोराइज कैपिटल आपका 10 करोड़ है। इसमें से हम बोले थे कि कंपनी मार्केट में इशू कितना की, 8 करोड़। ये इशू कैपिटल है। क्या है, इशू कैपिटल। अब इशू किया कंपनी 8 करोड़, इसमें से पब्लिक सब्सक्राइब कितना कर लिया, 6 करोड़। तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है ना, इशू कैपिटल का पार्ट होता है। सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होता है, इशू कैपिटल का पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच आर, सॉरी, सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच आर सब्सक्राइब बाय पब्लिक।
एक क्लियर माइंड में समझ में आ गया। सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होता है? इशू कैपिटल का पार्ट होता है, जो पब्लिक एक्चुअल में सब्सक्राइब करती है। सब्सक्राइब मतलब खरीदती है। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मेंशन कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को सुधारा जाए। देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ इशू शेयर कैपिटल। देखिए अभी बताया ना, सब्सक्राइब किसका पार्ट होता है? इशू का पार्ट होता है। देख लीजिए, इट इज पार्ट ऑफ इशू शेयर कैपिटल विच आर एक्चुअली सब्सक्राइब बाई पब्लिक। ये इशू कैपिटल का पार्ट होता है जो पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है? सब्सक्राइब किया जाता है। आगे देखिएगा, इट मे बी अंडर, इट मे बी अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर किसको बोलेंगे? देखिएगा, कंपनी इशू कितना किया? 8 करोड़, लेकिन पब्लिक अप्लाई किया 5 करोड़, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशू कितना किया? 8 करोड़, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? मान लेते हैं कि 12 करोड़, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कितनों भी अप्लाई कर सकता है, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलेंगे अंडर। कंपनी इशू किया 8 करोड़, लेकिन पब्लिक अप्लाई किया 5 करोड़, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम अप्लाई होना। ओवर सब्सक्रिप्शन कब बोलेंगे? कंपनी इशू कितना किया? 8 करोड़, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? 12 करोड़, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब ज़्यादा अप्लाई होना। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो ये आपका दोनों हो सकता है, अंडर भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। हिंदी में फटाफट पढ़ के आपको समझा दें। देखिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कि आज भी जिम गया था, अब जिम का काम समाप्त। ज़बरदस्त है। पढ़ाई पर जिम, जब तक एग्जाम नहीं हो सकता जिम जाना बंद करो। चलिए ठीक है बेटा, लगल आओ, 100% लिख लेगा। चलिए देखिए, आते हैं हिंदी पर। सदस्यता प्राप्त पूंजी इशू की गई शेयर पूंजी का वह हिस्सा है जिसकी जिसकी वास्तव में जनता ने सदस्यता ली हो। वास्तव में जनता ने सदस्यता ली हो मतलब वास्तव में पब्लिक ने क्या किया हो? इसको सब्सक्राइब किया हो। समझ में आ गया ना? इशू सबको समझ में आ गया ना? सब्सक्राइब कैपिटल उसको बोलते हैं जो एक्चुअल में पब्लिक ने क्या किया हो? सब्सक्राइब किया हो। किसी को कोई डाउट नहीं? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे देखिएगा, देखिए, यह अल्प सदस्यता, अल्प सदस्यता मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। यह अल्प सदस्यता या अधिक सदस्यता, अधिक सदस्यता मतलब क्या होता है आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखिए, यह अल्प सदस्यता या अधिक सदस्यता के अधीन हो सकता है। सब्सक्रिप्शन दोनों हो सकता है, चाहे तो ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे देखिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? एक सेकेंड। अब देखिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल बताए थे कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 10 करोड़। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितने से है? 10 करोड़। इसमें से कंपनी मार्केट में इशू कितना किया? 8 करोड़। कंपनी मार्केट में इशू कितना किया? 8 करोड़। 8 करोड़ में से कंपनी इशू किया है 8 करोड़। पब्लिक ने अभी एक एग्जाम्पल बताया था, पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया? 6 करोड़। पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया? 6 करोड़। अब देखिए कॉल्ड अप, मान लें कि पब्लिक सब्सक्राइब किया 6 करोड़, इसमें से कंपनी मांगा कितना? मान लें कि कंपनी मांगी है कितना? 4 करोड़, तो इसी को बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। इसी को क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल है ना, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है।
ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़, कंपनी इशू कितना किया 8 करोड़, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया 6 करोड़, 6 करोड़ में से कंपनी अभी मांगी कितना है 4 करोड़, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड ऑफ कैपिटल। किसी को कोई डाउट नहीं है, फटाफट देखिए। देखिए कॉल्ड ऑफ कैपिटल इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल है, किसका पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है, देख लो। इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच आर कॉल्ड बाई कंपनी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है जो कंपनी कॉल्ड किससे कहती है सब्सक्राइब कैपिटल से। देखिए बहुत जबरदस्त तरीका से आपको डिफिनेशन दिया जा रहा है, कंजूसी किसी को नहीं होना चाहिए, जो 50 का 50 जो टारगेट है 100% अचीव होना चाहिए, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हो रहा है। आप लोग यदि देखते होंगे ना तो आपको क्लियर माइंड में सट जाता होगा कि कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, बस 50 नंबर के जो हम लोग का टारगेट है ना वो पूरा होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आहूत पूंजी अभिदत्त, आहूत मतलब होता है कॉल्ड अप, इसी को मांगी गई अंश पूंजी भी बोलते हैं, मांगी गई अंश पूंजी भी कहते हैं। देख लीजिए आहूत पूंजी अभिदत्त पूंजी का वह हिस्सा है, अभिदत्त मतलब सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं अभिदत्त, अभिदत्त पूंजी किसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन कैपिटल को, इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल को। सब्सक्राइब कैपिटल को क्या बोलते हैं अभिदत्त। देखिए आहूत पूंजी अभिदत्त पूंजी का वह हिस्सा है जिसे कंपनी सदस्यों से मांगती है। देखिए कितना सटीक लाइन है, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, बस आप लोग एक एक करके पढ़ते चलिए। अब चलिए पेड अप कैपिटल, ये तो बहुत बाबू इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल आपके लिए अति आवश्यक है, इसको एकदम से VVI कह लो, ये एग्जाम में 100% आने वाला है, इसको एकदम से VVI आप कह लीजिए। अब देखिए पेड अप कैपिटल क्या है, एक एग्जाम्पल हम अभी अभी आपको बताए थे कि 10 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है, इसमें से कंपनी इशू कितना किया 8 करोड़, इशू कितना किया 8 करोड़, पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया, पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया 6 करोड़, ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल है। कंपनी इसमें से मांगी कितना है 4 करोड़, ये कॉल्ड अप है। अब 4 करोड़ में से मान लेते हैं कि पब्लिक दिया कितना 3 करोड़, पब्लिक दिया कितना 3 करोड़, इसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कंपनी मांगी थी 4 करोड़ लेकिन पब्लिक दिया कितना 3 करोड़, तो इसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। इसका मतलब है कि 1 करोड़ अभी भी कॉल्स इन एरियर है। देखिए अगला वीडियो में बताएंगे पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप लोग का टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं, नेक्स्ट वीडियो खाली प्रैक्टिकल जाएगा क्योंकि सारा थ्योरेटिकल क्या हो गया समाप्त। नेक्स्ट वीडियो पहले ऑब्जेक्टिव जाएगा शेयर के, उसके बाद एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाएगा, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेड अप कैपिटल समझ में आ गया। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होता है जो शेयर होल्डर एक्चुअल में कंपनी को पेमेंट करती है। चलिए देखिएगा पेड अप कैपिटल, देख लीजिए पेड अप कैपिटल इसको हिंदी में बोलते हैं चुकता पूंजी। देखिए इसका सेक्शन कितना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 64, इसको बाबू रट जाना है, बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा इट इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ये किसका पार्ट होता है इट इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच आर एक्चुअली पेड बाई शेयर होल्डर्स। ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का ही पार्ट है जो शेयर होल्डर एक्चुअली में पेमेंट करता है। आगे देख लीजिए डिविडेंड इज पेड ओनली ऑन दिस कैपिटल, इसको रट जाओ, ये आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव खड़ा होगा, पूछेगा कि डिविडेंड किस कैपिटल के आधार पर पेमेंट होता है। ऑथराइज के आधार पर कभी डिविडेंड नहीं मिलता है, इशू कैपिटल के आधार पर कभी नहीं मिलता है, जब भी डिविडेंड पेमेंट होता हो तो किसके आधार पर पेड अप। आपको ये समझा दूं मैं, ये डिविडेंड तो सबको पता होगा, कहते किसको है डिविडेंड क्या होता है,
कंपनी के इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट होता है। कोई भी आदमी कंपनी का शेयर क्यों खरीदता है? ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट में से हमको भी थोड़ा मिले, इसीलिए कोई इन्वेस्ट करता है। हम ही लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए तो क्यों खरीदते हैं? एक तो होता है ट्रेडिंग के लिए, खरीद बिक्री के लिए, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट के लिए हम शेयर खरीदते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। कंपनी का मान लो कि 50 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो 50 करोड़ में से 10-20 करोड़ कंपनी शेयर होल्डर को देती है। किसके रूप में? प्रॉफिट के रूप में। उसी को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड सबको क्लियर हो गया? प्रॉफिट का ही पार्ट है जो कंपनी देती है अपना शेयर होल्डर को। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं? बहुत क्वेश्चन आएगा बाबू, एक एक करके वीडियो को पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे बनाने में। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आ गया। डिविडेंड हमेशा किसके आधार पर पेमेंट होता है? पेड अप कैपिटल के आधार पर होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी में देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स ओनली पेड अप कैपिटल। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव कि कंपनी के लायबिलिटी साइड में टोटल कौन सा कैपिटल जाता है, कंपनी के लायबिलिटी में कौन सा कैपिटल शामिल होता है? तो कंपनी के लायबिलिटी में केवल पेड अप कैपिटल शामिल होता है। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पूछ देगा कि कंपनी के लायबिलिटी में कौन सा कैपिटल को शामिल करते हैं, तो केवल पेड अप कैपिटल को शामिल करते हैं, बाकी कोई भी कैपिटल कंपनी के लायबिलिटी में शामिल नहीं होता है। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब आपको हिंदी में पढ़ के समझा दें। देखिए क्या है, चुकता पूंजी आहूत शेयर पूंजी का वह हिस्सा है। आहूत किसको बोलते हैं? जो मांग, कॉल्ड अप को। आहूत किसको बोलते हैं? कॉल्ड अप को। जो कंपनी मांगी है, कॉल्ड अप को। हिंदी में थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है, इंग्लिश वर्ड सेम रहेगा, हिंदी में थोड़ा वर्ड चेंज होगा, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लेना, हम सही कर देते हैं। चुकता पूंजी आहूत शेयर पूंजी का वह हिस्सा है, होता है जिसे शेयर धारकों ने वास्तव में भुगतान किया होता है। समझ में आ गया? कॉल्ड अप का वह हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर वास्तव में पेमेंट किया होता है। केवल इस पूंजी पर ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, आप रट जाना, एक नंबर में आप 100% क्वेश्चन आएगा। केवल पेड अप कैपिटल के आधार पर ही लाभांश की भुगतान होता है। आगे देखिएगा, देनदारियों की कुल राशि में केवल अदा की गई पूंजी शामिल होता है। ये सबको समझ में आ गया? टोटल लायबिलिटी में केवल शामिल क्या होता है? केवल कॉल्ड अप कैपिटल, बाकी कोई भी शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब देखिए रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसको भी आप VVI कह लो। अब देखिए रिजर्व कैपिटल क्या है, अभी अभी हम आप बताए हैं, एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना बताए थे? 10 करोड़, ये ऑथोराइज कैपिटल है। इसमें बताए थे कि मार्केट में कंपनी इशू कितना किया? 8 करोड़ कंपनी मार्केट में इशू किया। इसमें से पब्लिक सब्सक्राइब कितना किया? देखिए अभी एग्जांपल बताए थे 6 करोड़, 6 करोड़ पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब। इसमें से 6 करोड़ में से कंपनी अभी मांगी कितना है? कंपनी मांगी कितना है? 4 करोड़ अभी कंपनी से मांगी है। ये क्या हो गया? कॉल्ड अप। अब देखिए सब्सक्राइब हुआ था 6 करोड़, लेकिन कंपनी अभी मांगा कितना है? 4 करोड़। इसका मतलब कंपनी अभी कितना नहीं मांगा है? बताइए। ऑन कॉल्ड अप कितना है? ऑन कॉल्ड अप कितना है? सब्सक्राइब हुआ है 6 करोड़, कंपनी उसे मांगा कितना है? कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना है? 4। इसका मतलब कि अभी ऑन कॉल्ड अप अभी कितना कंपनी नहीं मांगी है? 2 करोड़ कंपनी अभी
नहीं मांगी है। तो देखिए, ये जो रिजर्व कैपिटल है ना, ये ऑन कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, जो कंपनी कब मांगती है, जब कंपनी बंद होगी तब। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। रिजर्व कैपिटल एक इसका पार्ट होता है जो कंपनी बचा के रखती है, किस लिए कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी क्या होगी, वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होती है ना, तो उस समय काफ़ी पैसा का जरूरी पड़ता है, किस लिए, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। तो कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, इसीलिए कुछ पैसा को कंपनी बचा के रखती है। इस पैसा को कंपनी बचा के रखती है कि इस पैसा को कब मांगेंगे, कंपनी के बंद होते समय, किस लिए, ताकि हम अपना लायबिलिटी को क्या कर सके, लायबिलिटी को पेड कर सके। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो रिजर्व कैपिटल ऑन कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, जो कंपनी कब मांगती है, कंपनी के बंद होते समय, किस लिए, ताकि लायबिलिटी को पेमेंट कर सके। इस जनरली आप जानते हैं कि जो भी कंपनी बंद होती है, कंपनी को समापन के समय, कंपनी का बंद होते समय कंपनी फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है। उस समय कंपनी के पैसा का बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कुछ रुपया बचा के रखा जाता है। सारा के सारा शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगा जाता है, कुछ रुपया कंपनी बचा के रखती है कि इस पैसा को कब मांगेंगे, जब कंपनी बंद होगी तब, किस लिए, ताकि लायबिलिटी को हम पेमेंट कर सके। कोई दिक्कत, चलिए देखिए क्या है ये। आप लोग का रिजर्व कैपिटल सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, इट इज पार्ट ऑफ ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, देखिए अभी अभी बताए हैं, इट इज पार्ट ऑफ ऑन कॉल्ड अप कैपिटल विच आर कॉल्ड एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इस कैपिटल को कंपनी कब मांगती है, कंपनी का बंद होते समय। देखिए इसका सेक्शन रट जाइएगा, ऑन कॉल्ड अप रिजर्व कैपिटल का सेक्शन कितने से है, 65 है। इसको रट जाना, जितना भी हमने सेक्शन बताया सारा सेक्शन को एक आप पेज पर लिख लेना, और जहाँ सोते हो वहाँ पर ले जाके चिपका देना। बाथरूम में नहीं बोले हैं जहाँ पर सोते हो या स्टडी रूम के पास चिपका देना है। लाइका सब बहुत आगे निकल चुका है, बोले सब कि बाथरूम में चिपका देना है। ठीक, जहाँ पर अपने टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, अब जहाँ ज़्यादा समय दे रहे हो वहाँ पर जाके चिपका दो, ताकि इस पर सेक्शन बहुत जल्दी भूल जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है, एक दो तो सेक्शन है नहीं कि सारे आपका माइंड में रहेगा, सेक्शन भूलने की संभावना होता है। इसीलिए जितना भी हमने सेक्शन बताया सबको एक जगह पेज में लिखकर साट दो। चलिए देख लीजिए, संचित पूंजी वह हिस्सा होता है जो आहूत नहीं किया गया है। आहूत मतलब जो मांगा नहीं किया गया है, जो आहूत नहीं किया गया मतलब जो अभी तक ले मांगा नहीं गया है, और कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। इस कैपिटल को कब मांगा जाता है, जब कंपनी बंद होती है तब। अब देखिए हम न्यू टॉपिक चलते हैं फटाफट। अब देखिए शेयर किसे कहेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए शेयर कहेंगे किसको, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देख लीजिए। शेयर क्या है, शेयर मान लेते हैं कि कंपनी के जरूरी कितना है, 10 लाख। कंपनी के जरूरी कितना है, 10 लाख। क्या कंपनी एक आदमी से 10 लाख रुपया मांगेगी तो वो आदमी देगा? एक सिंपल समझो, मान लें कि दुर्गा पूजा होता है, हम लोग का नवरात्रि दुर्गा पूजा होता है, तो उसमें बहुत रुपया खर्च होता है। मान लेते हैं कि दुर्गा पूजा में 10 लाख खर्च होने वाला है, तो एक आदमी से यदि 10 लाख रुपया चंदा मांगा जाए तो क्या कोई आदमी 10 लाख रुपया देगा? नहीं। तो जो ऑर्गेनाइजर होता है, किसी से 500, किसी से 100 रुपया, किसी से 200 रुपया मांगती है, ताकि इतना रुपया पूरा हो सके। यही शेयर है। मान लें कि कंपनी का कैपिटल 10 लाख है, एक व्यक्ति से यदि 10 लाख मांगे तो व्यक्ति नहीं देगा, इसीलिए इस कैपिटल को, कंपनी का कैपिटल कितना है, 10 लाख,
इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है ताकि उसको हम आसानी से मार्केट में बेच सके। मान लें कि कंपनी का कैपिटल कितना है 10 लाख, इसको कंपनी 100 रुपये में बांट दिया। इसको कंपनी कितने में बांट दिया? 100 रुपये में कंपनी बांट दिया। मतलब कितना शेयर हो गया देखा करो। इसको बोलेंगे 10,000 शेयर, इसको बोलेंगे 10,000 शेयर, इसको बोलेंगे कंपनी का कैपिटल था 10 लाख, इसको कंपनी 100 रुपये में बांट दिया। इसका मतलब कि टोटल शेयर कितना आया? 10,000 शेयर। एक शेयर का कीमत कितना हो गया? 100 रुपया। यदि कोई व्यक्ति एक शेयर खरीदता है तो उसको 100 रुपया देना होगा। यदि कोई व्यक्ति 2 शेयर खरीदता है तो उसको 200 देना होगा। यदि कोई व्यक्ति 3 शेयर खरीदता है तो उसको कितना देना होगा? 300। इसी तरह से कोई व्यक्ति 10 शेयर खरीदता हो तो उसको कितना देना होगा? देखिए, उसको कोई 1,000 देना होगा। कोई यदि 10 शेयर खरीदता है तो उसको 10 × 100 कितना देना होगा? 1,000 देना होगा। तो इस छोटे छोटे अमाउंट को बोलते हैं शेयर। जब कंपनी के पूरे कैपिटल को, जब कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए, उसी छोटे पार्ट को बोलते हैं शेयर। उसी छोटे, जैसे 10 लाख के कैपिटल को हमने 100 रुपये में बांट दिया, तो इस 100 रुपये को बोलेंगे शेयर। 100 रुपये को क्या बोलेंगे? शेयर। सभी को माइंड में बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा तो जबरदस्ती बैठाओ उसको। चले देखो, ये शेयर सबको समझ में आया? देखिए कहते किसको हैं? When total capital of company divided into a small parts, then that small part is called share। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा। कोई भी यूट्यूब पर इतना सटीक चीज नहीं बताया होगा गारंटी के साथ। कितना ये लाइन आप यदि एक बार पढ़ लोगे ना तो माइंड में सट जाएगा, चिम्बक के जैसा एकदम से। देखते हैं जैसे इसी तरह से फेविक्विक के जैसा। एक बार यदि पढ़ लिए तो सट गया तो नहीं छूटेगा। बस सत्य कि इसको अच्छा से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। शेयर कैपिटल समझ में आ गया? देख ली, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्ट्स, देन दैट ए स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। आप ऐसा पढ़ो जो कि हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाए। अब दोबारा ये मौका आने वाला नहीं है। जो आ गया सो आ गया। प्रयास को कि इस बार ही जय जय हो जाए। चलिए देखिए, जब कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो उस छोटे हिस्सों को शेयर कहा जाता है। ये सबको समझ में आ गया? जब कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में बांटते हैं, वही छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर कहा जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलते हैं आगे। डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक? अब आगे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। देखिए शेयर 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है प्रीफरेंस शेयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंश। शेयर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। सबसे पहला प्रीफरेंस शेयर। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर किसे कहेंगे? अब प्रीफरेंस शेयर हम लोग कहेंगे किसको? ध्यान से सुनिए। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर, देखिए प्रीफरेंस शेयर उस शेयर को बोलते हैं जिसको 2 राइट होता है। प्रीफरेंस शेयर उस शेयर को बोलते हैं जिसका 2 अधिकार होता है। एक, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेने का। दूसरा, जब कंपनी बंद होगी उस समय इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कैपिटल लेने का। इसको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। सबको समझ में आ गया? लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा दे, क्योंकि बहुत सही तरीका से लाइन का अरेंजमेंट हुआ है। देखिएगा, प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर विच हैव 2 राइट्स। बोला कि प्रीफरेंस शेयर वैसा शेयर है जिसको 2 राइट होता है। देखिए, फर्स्ट, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए एक चीज और, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किस शेयर पर दिया जाता है, या निको बाय क्वेश्चन पूछा है।
फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किस शेयर पर दिया जाता है? ऑप्शन में लिखेगा प्रीफरेंस शेयर, बी में लिखेगा इक्विटी शेयर, सी में लिखेगा ए एंड बी बोथ, डी में लिखेगा नॉन ऑफ दिस। याद रखिए प्रीफरेंस शेयर को हमेशा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जैसे 10% या 20% या 5% या 6%, इस तरह से मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। देख लीजिए, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका दो राइट होता है। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले शेयर लेने, डिविडेंड लेने का। दूसरा, देखिए सेकेंड राइट क्या होता है? सेकेंड देखिएगा, राइट टू रिसीव कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब पता है ना, कंपनी के बंद होते समय। देखिएगा, राइट टू रिसीव कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बिफोर कैपिटल गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोनों राइट समझ में आ गया? पहला राइट क्या बताए हैं? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेने का राइट। और दूसरा राइट हमने क्या बताया कि जब कंपनी बंद होती है उस समय इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कैपिटल लेने का राइट। प्रीफरेंस शेयर को दो राइट होता है, सबको समझ में आ गया? पहला, डिविडेंड लेने का राइट इक्विटी से पहले। दूसरा, जब कंपनी बंद होती है उस समय यदि कंपनी के पास रुपया पैसा होता है तो सबसे पहले कंपनी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देती है, और थोड़ा बहुत यदि बचता है तब लास्ट में देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। ये सबको समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए फटाफट। देखिएगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स इज ए क्रेडिटर ऑफ कंपनी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिटर माना जाता है, ये रट जाना है। आगे देखिएगा, दे हैव नॉट वोटिंग राइट। याद रखिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का क्या माना जाता है? क्रेडिटर माना जाता है। कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है, यही कारण है कि उसको वोट देने का राइट नहीं होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस शेयर पर वोट देने का राइट नहीं होता है, आप रट जाना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का राइट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फटाफट। अब देखिए, इसको हिंदी में पढ़ के आपको समझा दें। देखिए हिंदी में पढ़ के समझा दें। देखिए, अधिमान शेयर वे शेयर होते हैं। अधिमान किसको बोलते हैं? पूर्वाधिकार को। पूर्वाधिकार प्रीफरेंस शेयर को ही बोलते हैं अधिमान। इसीलिए हिंदी वर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है कभी कभी, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हेल्प कर देते हैं। आपका अधिमान शेयर किसको बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंश को, प्रीफरेंस शेयर को बोलते हैं। कोई दिक्कत? चले ध्यान से, इसी तरह से इसी शांत कितना है पढ़ाई इसी तरीका से होता है, शांत दिमाग का। पढ़ाई का सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कंसंट्रेशन। जिस स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं है वो पढ़ाई कभी नहीं कर सकता। तो एकदम से कंसंट्रेट होना चाहिए, यानी कि हाँ यहाँ पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई इसी स्टाइल में होता है, माइंड में सेट करिए। चलिए बहुत अच्छा। देखिएगा, अधिमान शेयर वे शेयर होते हैं जिनके दो अधिकार है। कितना अधिकार है? दो। फर्स्ट देखिए, लाभांश का निश्चित दर पर प्राप्त करने का अधिकार। पहला अधिकार क्या है? लाभांश का निश्चित दर पर प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश दिए जाने से पहले अधिमान मतलब पूर्वाधिकार, अधिमानी शेयर धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, समापन पर पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। पहला है लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा समापन। समापन मतलब होता है बंद। समापन मतलब क्या होता है? कंपनी को बंद होते समय। देखिए, समापन पर पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी के समापन के समय
इक्विटी शेयरधारकों को पूंजी दिए जाने से पहले अधिमान शेयरधारकों को अपनी पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, कोई भी यूट्यूब पर इतना सटीक लाइन नहीं एक्सप्लेन किया होगा, गारंटी के साथ। कोई किया होगा तो आप लोग लिंक मेरे पर भेजिए, इसको एकदम से ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। खुद से कंजूसी नहीं होना चाहिए, खुद से कंजूसी नहीं होना चाहिए। जब तक आपको टारगेट नहीं, देखे जब हम लोग सीए के क्लास करते थे, हमारे टीचर यही बात हमेशा बोलते थे कि बेटा सबसे पहले आप लक्ष्य करो, अपना टारगेट सेट करो कि टैक्स में कितना लाना है, कॉस्ट में कितना लाना है, आपका मैनेजमेंट में कितना आपको ला देना है। सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए, कंपनी लॉ में कितना लाना है। एक बार आपका टारगेट सेट हो गया ना, बिना टारगेट का पढ़ाई नहीं होता है। तो आप लोग भी टारगेट सेट करो। आपके पास जो भी समय है, समय को आप लोग बांटो। पहले सुबह मेरे पास कितना समय है, शाम में कितना है। जो स्टूडेंट घर में रहते होंगे अपने परिवार के साथ, वो नाइट में पढ़ो, दिन में आपसे नहीं पढ़ाई होगा। और जो बैचलर कहीं रूम लेके रहते हैं वो तो दिन भर कभी भी पढ़ सकता है, लेकिन खासकर जो स्टूडेंट फैमिली के साथ रहता है, आप लोग प्रयास करो कि 2-3 महीना नाइट में पढ़े, रात में 2-3 घंटा समय निकालो, जबरदस्त पढ़ो। चलिए आगे देखिएगा। आपका इक्विटी शेयरधारकों को, ये तो हो गया। आगे देखिए यहाँ से, अधिमानी शेयरधारकों धारक कंपनी के लेनदार होता है। देखिए अधिमानी मतलब पूर्वाधिकार अंश। ये जो पूर्वाधिकार अंश है कंपनी के क्या होता है, लेनदार होता है। लेनदार मतलब अभी अभी बताए ना, कंपनी का क्या होता है बाबू, क्रेडिटर्स होता है। आगे देखिएगा, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है, पूर्वाधिकार अंश को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे चलिए फटाफट। अब देखिए सेकंड इक्विटी शेयर्स। सेकंड आपका क्या है, इक्विटी शेयर। देखिए इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, इसको वोट देने का अधिकार होता है। ये हमेशा इन्वेस्टमेंट किसके आधार पर करता है, इक्विटी शेयर हमेशा इन्वेस्टमेंट किसके आधार पर करता है, मोर रिस्क एंड मोर गेन। ये हमेशा इन्वेस्टमेंट किसके आधार पर करता है, मोर रिस्क मोर गेन। ये हमेशा यह सोच के करता है कि डूबेगा तो डूबेगा, आएगा तो एक के बाद एक बोझा आएगा, डूबेगा तो डूबेगा, आएगा तो एक के बाद 3 बोझा आएगा। ये मोर रिस्क मोर गेन पर इन्वेस्ट करता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, पैसा आया तो आया, गया तो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनी के लाइफ टाइम में लौटाने के कोई ज़रूरी नहीं है। इक्विटी कैपिटल को जनरली कब लौटाया जाता है, जब कंपनी बंद होती है तब। इसीलिए कंपनी हमेशा इसी को पसंद करती है कि कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो इसको देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको नहीं देंगे। ये घर का पूंजी होता है, घर का कैपिटल होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। आगे देखिए, इट इज नॉट ए प्रीफरेंस शेयर। या देखिए इक्विटी शेयर कभी भी प्रीफरेंस शेयर नहीं होता है। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड आफ्टर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गिवन टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। आगे देखिएगा, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी। या देखिए आपसे पूछेगा कि कंपनी का मालिक कौन होता है, तो कंपनी का मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। आगे देखिए, दे हैव वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, वोट देने का राइट होता है। जैसे एजीएम में, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में इसको वोट देने का अधिकार होता है। जैसे किसी सीए को हटाना हो, या किसी डायरेक्टर को सिलेक्शन करना हो, मैनेजर को रखना हो, तो इसको वोट देने का अधिकार होता है। किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे देखिए फटाफट देखिएगा नेक्स्ट।
दे ऑल्सो रिसीव कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। इसको भी कैपिटल मिलता है कब? कंपनी के बंद होते समय। जनरली कंपनी के लाइफ टाइम में इसका कैपिटल नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल कब मिलता है? जनरली जब कंपनी बंद होगी तब। सबको समझ में आ गया? चलिए यस, आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट, हिंदी में पढ़ के मैं समझा दूं। यह अधिमानी शेयर नहीं है। अधिमानी मतलब पूर्वाधिकार अंश नहीं है। आगे देखिए, इक्विटी शेयर धारकों को अधिमानी शेयर धारकों को निश्चित दर का लाभांश दिए जाने के बाद लाभांश प्राप्त होता है। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है। बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर का लाभांश कब मिलता है? जब पूर्वाधिकार अंश को देने के बाद। उसको पहले डिविडेंड दिए, उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर। आगे देखिएगा, देखिए इक्विटी शेयर धारक कंपनी के मालिक होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। इसको माइंड में बैठा लेना है। उनके पास मतदान का अधिकार होता है। इसके पास क्या होता है? मतदान का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फटाफट आगे देखिएगा। उन्हें कंपनी के समापन के समय पूंजी भी प्राप्त हो सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया मिलता है कब? जब कंपनी बंद होगी तब उसको रुपया मिलता है, वापस भी मिलता है। अब आगे देखिएगा, अब देखिए इशू ऑफ शेयर, अंशों का निगमन। कंपनी शेयर 3 चीज पर इशू कर सकती है। किस पर? इशू ऑफ शेयर। इसको वापस आगे भी पढ़ाएंगे, जब प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। इशू ऑफ शेयर देखिए, इशू कैन बी इशू आइदर एट पार, कंपनी पार। पार मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। पार मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? इट इज द वैल्यू प्रिंटेड ऑन फेस ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू किसको बोलेंगे? इट इज वैल्यू प्रिंटेड ऑन फेस ऑफ शेयर। मान लें कि शेयर है, इस तरह का शेयर सट होता है। कंपनी का शेयर इस टाइप का होता है। तो यहां पर लिखा, मान लें कि लिखा हुआ है 10 रुपया ईच, तो इसी को बोलेंगे शेयर। कंपनी के ऊपर जितना रुपया लिखा रहता है उसी को बोलेंगे पार वैल्यू, या इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कंपनी अपना रुपया चाहे तो फेस वैल्यू पर इशू कर सकती है। मान लें कि फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, तो कंपनी 10 रुपये पर इशू कर सकती है। या नहीं तो सेकेंड एट प्रीमियम। प्रीमियम, इसको एक चीज याद रखना, प्रीमियम का सेक्शन कितना है? 52। आपसे पूछा जाएगा, हमसे गारंटी ले लो। प्रीमियम और डिस्काउंट ये दोनों में से एक का सेक्शन आएगा। गारंटी लेना तो हम दे सकते हैं, 100% आएगा, इसका कोई दिक्कत। आगे देखिए, प्रीमियम मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर कितना है? 10। कंपनी इसमें 10 रुपए का शेयर है, इसमें कंपनी 2 रुपया ऐड कर दिया। मार्केट में कितना इशू किया? 12 पर। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। 10 का शेयर है लेकिन 2 रुपया कंपनी प्रीमियम लिया, इसको 2 रुपये को क्या बोलेंगे? प्रीमियम। 2 रुपये को क्या बोलेंगे? प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर को कंपनी मार्केट में इशू कितना किया? 12 रुपये को, इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। तो देखिए, तो शेयर तीनों पर इशू हो सकता है, चाहे तो पार पर, चाहे प्रीमियम पर, नहीं तो डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट का सेक्शन कितना है? 53। ये रट जाना। डिस्काउंट मतलब मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर कितना है? 10 रुपया। कंपनी इसमें से 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, मार्केट में कितना इशू किया? 9 रुपये पर, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। एक आपको और बता दें, कंपनी एक्ट, एक चीज और आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अब अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, इसको रट जाना।
कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। अब रोक लग गया। कुछ कुछ शेयर एक्सेप्शन है जिसको डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेप्शन है, कुछ आपको बता दें। ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ये माइंड में बैठा के चलना, लिख लेना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला नंबर, कंपनी राइट शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। राइट शेयर को कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अब राइट शेयर क्या होता है? जब भी कंपनी नया शेयर मार्केट में लाती है ना, तो सबसे पहले पुराने वाले शेयर होल्डर को ऑफर करती है कि भाई आप आइए, मेरा शेयर को आप कम प्राइस में ले जाइए। तो एक तो आपसे पूछ देगा कि राइट डिस्काउंट पर किस शेयर को इशू कर सकते हैं, तो राइट शेयर को। और दूसरा किसको कंपनी इशू कर सकती है? स्वीट इक्विटी शेयर को। स्वीट इक्विटी शेयर को। अब स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है? वैसा शेयर जो कंपनी अपना मैनेजर को इशू करती है, अपने एम्प्लॉय को इशू करती है। स्वीट मतलब होता है पसीना। जो व्यक्ति कंपनी के लिए पसीना बहाया है उसको कंपनी डिस्काउंट पर शेयर देती है। मान लें कि एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को कंपनी कितना पर दे देती है? 80 रुपये का। तो स्वीट मतलब क्या होता है? पसीना। जो व्यक्ति कंपनी के लिए पसीना बहाया है उसको कंपनी डिस्काउंट पर शेयर दे देती है। बाकी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को डिस्काउंट पर इशू करना 100% रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। अपना शेयर किस पर इशू करेगी? चाहे तो पाए पर, नहीं तो प्रीमियम पर। 2013 के अकॉर्डिंग 100% रोक लग गया। केवल 2 शेयर को छोड़कर राइट शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा स्वीट इक्विटी शेयर को। स्वीट मत होता है पसीना। कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी किसको बेचती है, किसको देती है? अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को। समझ में आ गया ना? जो व्यक्ति कंपनी के लिए समय दिया, टाइम दिया, अनेकों साल से कंपनी के लिए पसीना बहाया, उसको कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर देती है। किस पर? डिस्काउंट पर। चलिए देखिए, ये आज इतना ही तक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। ठीक, सभी को थैंक यू।